हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन। राम चौधरी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए एक अच्छे प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट की है। और आपको मैं बता दूं, इसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं रामायण, जीके के, महाभारत के। और आप सभी, क्योंकि रामायण महाभारत आजकल आप देख रहे हैं, जीके भी आप पढ़ते हैं, तो इससे बढ़िया क्या मौका होगा। दोस्तों, यदि आपको इस तरह की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूं। कब तक? जब तक कि लॉकडाउन खत्म नहीं होता। उसके बाद जैसी वीडियोस आप पहले देखते थे, उसी तरह की वीडियोस शूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट फिलहाल में आपके लिए, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है, मतलब इस पर एजुकेशन से संबंधित ही कंटेंट आएगा। अब मेरा सबसे पहला प्रश्न है, आप मुझे बताइए, 6 महीने तक सोने वाला रावण का भाई वो कौन सा था? उसका आपको नाम बताना है, जो 6 महीने तक सोता था। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप सबको पता होगा, तो जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, आपको मैं बता दूं कि 6 महीने तक जो लगातार सोते थे वो कुंभकर्ण थे। आपको मैं बता दूं, जब लड़ाई हो रही थी उस टाइम पर भी कुंभकर्ण ने कहा था कि रावण भैया, जो राम है वो नर का अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान का अवतार है। तो इस तरह से आपने इस कहानी को सुना होगा। बहुब्रीहि समास आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर, तो उसमें से एक प्रश्न है, मुझे बताइए दशानन किसे कहा जाता था? रामायण के अंदर दशानन किसे कहा जाता था? और इस प्रश्न का आंसर तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपके छोटे भाई बहन बच्चे भी बता सकते हैं। एब्सोल्युटली आप सब ने सही जवाब दिया कि दशानन जो थे वो रावण को कहा जाता था, राइट। और इंद्रजीत किसको कहा जाता था? मेघनाथ को कहा जाता था। पांचाली किसको कहते थे? ये आप कमेंट करके बताइए कि पांचाली का दूसरा नाम क्या था। कि लव कुश की माता का नाम क्या था? यानी कि लव और कुश जो थे वो किनके बेटे थे, और आखिर में उनकी माता का नाम क्या था? ये आप आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। यही जवाब हो जाएगा इसका सीता। यानी कि सीता जो थी वो लव कुश उनकी माता थी, राम उनके फादर थे। अब आप जरा मुझे ये बताइए कि राम और लक्ष्मण, आपने दोनों का नाम एक साथ सुना होगा। क्या राम और लक्ष्मण ये दोनों सगे भाई थे? क्या ये दोनों एक ही माँ के बेटे थे या नहीं? अगर ये एक ही माँ के बेटे थे तो उनकी माँ का नाम क्या था? अगर ये दोनों की माँ अलग अलग थी तो दोनों की माताओं का नाम क्या था? तो ये आप कमेंट करके अपने कंफ्यूजन को दूर करिएगा। कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया था, तो रावण के वध के बाद लंका का राजा किसे बनाया गया था? ये प्रश्न आप सब ने देखा होगा। अब ये भी का आपने एकदम बखूबी से सही जवाब दिया है, यानी कि विभीषण। विभीषण यानी कि राम के वो भाई थे जो रामचंद्र जी या फिर सही रास्ते पर चलते थे। इसीलिए आखिर में जब रावण का वध हो गया तो विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था, क्योंकि रामचंद्र जी ने कहा था कि अंत में हम आपको लंका का राजा बनाएंगे। कि रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? आपने देखा होगा कांड, कई कांड हैं इसमें, वो भी आप मुझे संख्या बता सकते हैं कि रामचरितमानस के अंदर कितने कांडों का वर्णन किया गया है। अब आप मुझे बताइए कि सबसे छोटा कांड कौन सा था रामचरितमानस के अंदर? सही आंसर हो जाएगा किष्किंधा कांड। जो किष्किंधा कांड है वो रामचरितमानस के अंदर सबसे छोटा कांड है। अब आप मुझे बताइए कि पुराणों की संख्या कितनी है? ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि पुराणों की संख्या कितनी है। एक और मैं बता दूं कि किष्किंधा कांड जो था वो सबसे छोटा कांड था, लेकिन बाल कांड जो था वो रामचरितमानस के अंदर सबसे बड़ा कांड था। तो यदि आप एजुकेशन से संबंध रखते हैं तो एक तो एंटरटेनमेंट है और इसके साथ आपको एजुकेशन भी मिल रही है। इसका मतलब ये वीडियो देखने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ तो कुछ आपका भला जरूर होगा। और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि जो भारत है वो किस दुनिया का देश है? जिस प्रश्न का आंसर आप जो जानना चाहते हैं उस प्रश्न का मैं आंसर बताऊंगा कि भारत जो है वो कौन सी दुनिया में आता है, यानी कौन सी दुनिया का देश है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ दुनिया का देश हमारे भारत को
हो जाएगा कि जो भारत है वो तृतीय दुनिया का देश है। अब आप कहेंगे सर ये दुनिया क्या होती है? देखिएगा, प्रथम दुनिया के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं जो ऑलरेडी डेवलप हैं, जैसे अमेरिका। दूसरी दुनिया के अंदर वो देश आते हैं जैसे साम्यवादी, जैसे चीन है, यानी कि ऐसा कोई देश जो दूसरे देश की मार्केट पर अपना कंट्रोल बना लेता है। उस देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो साम्यवादी होती है, इसीलिए उसे दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। भारत तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है क्योंकि तीसरी दुनिया के अंदर वो देश आते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था डेवलप हो रही है, यानी कि विकासशील, जो विकास अभी कर रहे हैं लेकिन फुली डेवलप्ड नहीं है वो। उसमें जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, ये सब इस तरह के देश जो उसमें आते हैं। चतुर्थ श्रेणी के अंदर क्या आता है, यानी कि जो चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो देश आते हैं वो सब क्या होते हैं, जो बहुत पिछड़े हैं, जो बहुत पीछे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सोमालिया है, सीरिया है, युगांडा है, ये सब देश जो होते हैं वो चौथी दुनिया के देश कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको प्रश्न अच्छा लगा होगा, इसीलिए आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आज का प्रश्न आपको कैसा लगा। अब मैं आपसे पूछता हूं एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि रावण का राजवैद्य कौन था? इन 4 ऑप्शन में से पढ़ करके बताइए कि रावण का राजवैद्य कौन था, यानी कि रावण को जब भी कोई परेशानी, कोई चोट लगती थी तो उनका जो इलाज किया जाता था जिस वैद्य के माध्यम से, वो वैद्य कौन था? जल्दी सबको पता होगा कि हनुमान जी उस वैद्य को ही पूरे महल के साथ उठा के ले आए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट करिए। और अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे कुछ अच्छे से प्रश्न। मुझे ये बताइए कि रामायण के अनुसार लंका किस धातु की बनी हुई थी? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण, यानी कि सोने की बनी हुई थी लंका रामायण के अनुसार। कि पांडवों को कितने साल का अज्ञातवास मिला था? यही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 1 साल का, यानी कि 1 साल का अज्ञातवास पांडवों को मिला था। पांडवों को कितने साल का वनवास मिला था? ये क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट करिए। और इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, यानी कि पांडवों को 5 पांडव जो थे उनको 12 वर्ष का वनवास मिला था। याद रखिएगा रामायण के अंदर 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री रामचंद्र जी को मिला था, लेकिन महाभारत के अंदर ये वनवास 12 साल का पांडवों को मिला था। बताइएगा कि पांडवों के द्वारा अपने राज्य की राजधानी क्या नाम रखा गया था? यानी पांडवों ने अपने राज्य की राजधानी का नाम क्या रखा था? इस प्रश्न का आंसर आप जल्दी से कमेंट कीजिए। जाएगा इंद्रप्रस्थ, यानी कि इंद्रप्रस्थ के नाम से पांडवों की जो राजधानी थी, ये जो इंद्रप्रस्थ जो ये जगह है वो किस राज्य के अंदर पड़ती है? कमेंट करके आप इस प्रश्न के उत्तर को संतुष्ट जरूर करिए। आप एक फैक्ट और याद रखिएगा कि चैल क्रिकेट मैदान आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा है ये, और हिमाचल प्रदेश में 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चैल क्रिकेट मैदान दुनिया में सबसे ऊंचा है। यह 1893 में बनाया गया था और चैल सैन्य विद्यालय का हिस्सा है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस तरह के एपिसोड्स काफी अच्छे लग रहे होंगे। लॉकडाउन के दरमियान हम बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन इस तरह की वीडियोस अपने घर पर बना करके आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट आपको हम जरूर दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।